नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ट्रिकी मैथ्स मंत्रा में। आज की वीडियो में हम लोग लाभ हानि का एकदम बेसिक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एकदम बेसिक सवाल जानने वाले हैं। तो अगर आपको लाभ हानि और प्रतिशत से रिलेटेड बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। इसको लास्ट तक आप जरूर देखेंगे और इसके बाद आपको फार्मूलाज भी याद होने लगेंगे और आपको ये सवाल समझ में भी आने लगेंगे, आसान भी लगने लगेंगे। तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग रोज ऐसे ही मैथ्स के नए नए ट्रिक्स, नई नई वीडियोस देखते रहते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न में, जिसमें लिखा हुआ है कि एक घड़ी को 750 रुपए में खरीदा गया। ठीक है, एक घड़ी 750 रुपए में खरीदी गई, उसे 16% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला समझ लेते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर बेचा जाए, क्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर खरीदा जाए। क्रय मूल्य गुणे 100 धन प्रतिशत लाभ बटे 100। यह है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। अगर लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा, हानि रहेगा तो ऋण प्रतिशत हानि हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य निकालना है 750 रुपए का, विक्रय मूल्य बराबर 750 रुपए का गुणे 100 धन प्रतिशत लाभ, यानी कि 100 में प्रतिशत लाभ 16% जोड़ दो। 100 धन 16 बटे 100 बराबर 750 गुणे 100, 16 बटे 100। अगर 5 से काट दें तो ये 2 हो जाएगा। 5 एक कम 5, 15 पचे 75। इसको काट दें तो ये हो जाएगा 58। गुणा करने पर 15 8 120, अब 15 पचे 75 और 75 12 87, यानी कि 870 रुपए उस घड़ी का विक्रय मूल्य हो गया। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जो कि उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी। अगर किसी चीज का क्रय मूल्य दिया है 750 रुपए, ठीक है, और इसको कितने प्रतिशत लाभ है, लाभ का मतलब क्रय मूल्य को उतने प्रतिशत बढ़ाना है, तो जितने प्रतिशत बढ़ाना रहता है 100 में सीधा सीधा उतना जोड़ देते हैं। जैसे मान लो अगर 500 को हमको 20% बढ़ाना है तो 120 बटे 100 से गुणा कर दो। अगर 10% कम करना है तो उसकी उस संख्या में 100 में से 10 घटाकर और बटे 100 से गुणा कर दो। तो इसको हमको क्या बढ़ाना है, अगर 16% बढ़ाना है तो 116 बटे 100 कर दो, सीधा सीधा। अगर इसको 20% घटाना रहता है तो 750 गुणे 80 बटे 100 कर दो। 100 में से उतना जोड़ देते हैं या उतना घटा देते हैं तो उतना बढ़ जाता है या उतना घट जाता है। ये मैंने प्रतिशत वाले वीडियो में समझाया था, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और उस वीडियो को सर्च करके देखें। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर ये निकाल लेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। यानी कि 750 को हमको 16% बढ़ा देना है और कुछ नहीं करना है। एक टेबल लैंप को 250 रुपए में खरीदा गया, तो इसका भी विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो गया क्रय मूल्य गुणे 100 ऋण प्रतिशत हानि बटे 100। ठीक, तो इस पर हम लोग लगाएंगे तो विक्रय मूल्य हो गया। इसके बाद हम लोग ट्रिक भी देखेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य है 250 गुणे प्रतिशत हानि, यानी कि 20% की हानि हो गई। 100 ऋण 20 बटे 100, यानी कि 250 गुणे 80 बटे 100। 25 छक्का 150, 25 8 200 रुपए हमारा क्या हो गया, उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन अगर हम इसको ट्रिक से लगाएं तो ट्रिक से कैसे लगेगा, देखो यहां पर 250 रुपए में खरीदा गया, यदि उसे 20% की हानि हुई तो 250 रुपए में अगर 20% की हानि होती है तो यानी कि इसका 80% पर ही इसको बेचा गया। ठीक है, अगर इसको 20% की हानि हो जाती है 100 रुपए, अगर 100 रुपए दाम है तो 20 रुपए की हानि हो गई। तो अगर 250 रुपए है यानी कि 250 का 80% अगर हम लोग निकाल दें तो इसी रेट पर उसको बेचा गया। ठीक है, तो ये गुणा कर देंगे 25 8 200 रुपए
हमको क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य यानी कि घटा हुआ मूल्य पता चल जाएगा। अगर किसी वस्तु को प्रतिशत में घटाना रहता है तो 100 में से उतने प्रतिशत घटाकर हम उससे गुणा कर देते हैं बटे 100 करके, तो वो हमको निकल जाता है। तो वो प्रतिशत वाली वीडियो भी आप लोग जरूर देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये दोनों फॉर्मूला आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो एक ट्रिक जरूर ही समझ में आ गई होगी। तो वीडियो जरा से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर हम लोग रोज ऐसे ही मैथ्स के नए नए ट्रिक्स और तरीके देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।